बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं और मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको जहाँ भी रखे हमेशा खुश आबाद और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। इसी दुआ के साथ आज की अपनी इस वीडियो का कर लेते हैं आगाज़। तो वीडियो के आगाज़ में हम लोग जा रहे थे किसी काम के सिलसिले में। तो यहाँ पे जो है ना, ये देखें सर्दी कितनी ज़्यादा पड़ रही है आजकल यहाँ पे, और हर तरफ जो है ना दिन रात एक ही हुआ पड़ा। इतनी शदीद ठंड हो जाती है, सुबह और शाम के टाइम बहुत शदीद होती है, दरमियान में भी होती है। ये नहीं है कि दरमियान में ख़त्म हो जाती है, लेकिन ये देखें खुदा की जो कुदरत है कि धूप भी इतनी मज़े की निकली हुई है, और ये है कि मौसम भी उतना ही ज़्यादा ठंडा है। और इसी मौसम की वजह से जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा बच्चे भी बीमार हैं, बड़े भी बीमार हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो बीमार हैं। तो ये जा रहे थे अपने किसी काम के सिलसिले में, तो मैंने कहा मैं भी साथ चलती हूँ, चले बच्चों के लिए कुछ देख लेंगे। इतनी शदीद सर्दी पड़ी है। बड़ी बेटी के पास तो सब कुछ है माशाल्लाह से। छोटी बेटी का ये है कि पहले वो जो है ना वो करती थी, क्रॉलिंग करती थी, तो उसने सारे अपने पजामे गर्म जितने भी थे ना वो सारे ख़राब कर लिए घुटनों से। तो मुझे देखने थे छोटी बेटी के लिए कोई कपड़े ना, तो यहाँ पे आई हूँ। यहाँ पे जितने भी ऐसे सेलों में या वैसे पड़े हुए थे ना गर्म कपड़े, वो नकाशा के साइज़ से छोटे थे और अनाबिया के साइज़ से बड़े थे। मसला ये आ रहा था कि मुझे इन दोनों के साइज़ के कपड़े जो हैं वो नहीं मिल रहे थे। नकाशा के तो जो हैं वो मैंने कपड़े लेने ही नहीं थे, क्योंकि नकाशा के पास अच्छे खासे ऑलरेडी कपड़े हैं। अनाबिया के पास नहीं थे, क्योंकि ये मार्केटों वगैरह पे भी लीडल एलडी पे अक्सर लगते रहते हैं, तो नकाशा के साइज़ के हमेशा मिल जाते थे और मैंने इसके काफ़ी ज़्यादा ख़रीद लिए हुए हैं। अनाबिया के साइज़ के नहीं है। दूसरे नंबर पर ये है कि सर्दी काफ़ी ज़्यादा है, छोटी है अभी, तो मैंने कहा कि जितने ये क्रॉलिंग कर करके इसने कपड़े ख़राब किए हैं वो सारे फेंक दूँगी। अब जो है ना वो नए कपड़े लगा लेती हूँ। पहले तो चलो पजामे जो है ना इसने गंदे कर लिए हुए थे। तो जिन कपड़ों पे सिलें वगैरह लगी हुई थी वो तो थे नॉर्मल मौसम के कपड़े, या अनाबिया के साइज़ से बड़ा साइज़ था, काफ़ी बड़ा साइज़, और नकाशा के साइज़ से छोटा था। तो दोनों तरफ जो है ना वो इसी तरह का जा रहा था। और इस तरह का कोट, ये नॉर्मल मौसम वाला कोट है, ये तो मैंने लिया हुआ था। ये नहीं लेने थे, बस पजामे वगैरह गर्म और शर्टें वगैरह लेनी थी, जो गर्म कपड़े हैं ना वो देख रही थी मैं। तो मुझे तो यहाँ पे कोई कपड़ा जो है ना वो ऐसा नज़र नहीं आया जो थोड़े अच्छे नॉर्मल, क्योंकि अभी तो सर्दी जो है ना वो आई है, तो इन्होंने भी अभी पैसे कमाने हैं। तो अभी फ़िलहाल कोई सेलें नहीं थी। जब ये दिसंबर ख़त्म होगा ना तो जनवरी में बहुत ज़्यादा सेलें लग जाती हैं, तो इस दफ़ा जो है ना वो मैं जनवरी में ही कपड़े ख़रीदूँगी। और फिर ये भी कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट जो है ना साल जब सर्दी स्टार्ट हो, जैसे आजकल है, इसके लिए जो है ना वो एडवांस में मैं कपड़े लेके रख लूँगी। मैं जो है वो पहले भी ऐसे ही करती थी। जब नकाशा थी ना, तो जब ऐसे सेलें लगती थी, सीज़न एंड की सेल लगी है या कुछ ना, तो पता ही होता है कि अगले साल इस सीज़न तक जो है ना इसका कितनी एज होगी, तो उस हिसाब से जो है ना वो मैं कपड़े लेके रख लेती होती थी। बस इस दफ़ा जो है वो मैं जब पिछले साल ये अभी मार्च अप्रैल में जब ये सीज़न एंड हुआ तब मैं पाकिस्तान चली गई थी, तो बस इस दफ़ा कपड़े मैंने ख़रीदे ही नहीं। अब ये जैकेट है, मुझे इस तरह का दिल कर रहा था नकाशा के लिए लेने का, लेकिन कलर तो ठीक है, लेकिन साइज़ छोटा था नकाशा से ना। तो बस इसी तरह बंदा लालच कर लेता है कि चलो कोई अच्छी सेल में मिल जाए तो बंदा फिर ले भी लेता है। लेकिन ये है कि ये अनाबिया से बड़े साइज़ थे और नकाशा से ना छोटे साइज़ थे, तो लेने का फ़ायदा ही नहीं था। तो फिर इस वजह से जो है ना वो मैंने कुछ भी नहीं लिया, कुछ भी पसंद नहीं है। मैं कहा चलें ये अब थोड़े से दिन जो हैं वो हैं, और 10 दिन 11-12 दिन जो हैं वो दिसंबर में रह गए हैं। उसके बाद जब जनवरी आएगा ना तो उसमें जो है ना वो सेलें लगेगी, तब कपड़े मैं ले लूँगी। और ये मुझे रेड फ्राकें बार बार, मैं जितनी दफ़ा भी आती हूँ मुझे ये रेड फ्राकें बहुत पसंद लगती हैं। तो अच्छी खासी महंगी हैं, लेकिन मैंने 18-19 यूरो की, 20 यूरो तक की है ये फ़्राक। हर चीज़ की ना अलग अलग प्राइस होती है। जो फ़्राक है उसकी अलग प्राइस है, जो जर्सी है उसकी अलग प्राइस है, जो साथ लेगी लगी हुई है उसकी अलग प्राइस है। तो अच्छे खासे जो है ना वो नॉर्मल सेल में जो है ना, नॉर्मल प्राइस में जो है वो अच्छे खासे महंगे पड़ जाते हैं। तो ये वेलवेट की फ़्राकें भी बहुत प्यारी थी। तो बस सारा कुछ देख दिखा के इन्होंने जो अपना काम करना था वो भी कर लिया था, और मैंने भी जो है ना वो यहाँ से सारे कपड़े वगैरह देख लिए थे, लेकिन कुछ भी जो है वो पसंद नहीं आया था।
अब जिस तरह ये वाला कोट लगा हुआ है ये भी अनाबिया के साइज़ से छोटा था, और ये नीचे से बंद कोट है, लेकिन ये है कि इसकी अब ज़रूरत नहीं क्योंकि माशाल्लाह से अब चलने लग गई है। और ये देखिए ये नॉर्मल मौसम में पहनने वाला है, जब ना सर्दी होती है ना गर्मी, तो उन चीज़ों पे ज़्यादा सेलें लगी हुई थी। बाकी चीज़ों पे जो है ना जो लेने वाली थी या ज़रूरत की चीज़ें थी उन पे सेलें नहीं लगी हुई थी। तो यहाँ पे जुराबें वगैरह देख रही थी। जुराबें भी जो है ना वो अच्छी खासी गंदी करती हैं, तो दिन में 2 दफ़ा भी जो है ना वो चेंज करनी पड़ती हैं, 3 दफ़ा भी चेंज करनी पड़ती हैं। जुराबें तो खैर इनके पास थी, उनकी ज़रूरत नहीं थी, बस कपड़ों का ही था। लेकिन कपड़े भी जो है ना वो सारे फुल प्राइस में, और जो लेने वाले थे मुनासिब नहीं थे, अच्छे खासे जो है ना वो महंगे थे। तो जी यहाँ पे जो है वो मैं घर वापस आ गई थी, घर आके सारे काम वगैरह ख़त्म किए हैं। ये तो काम पे चले गए थे, तो मैंने फिर सारी सफाइयाँ की, बच्चों को देखा, और उसके बाद जो है ना अब मैं आ गई हूँ किचन में। सुबह हम लोग नाश्ता वगैरह करके घर से निकले थे, बर्तन वगैरह धो के, लेकिन सफाइयाँ वगैरह मैंने वापस आके की थी। और अब जो है वो मैं शाम के लिए यहाँ पर खाना बनाने लगी थी। मैंने कहा जल्दी जल्दी में जो है ना वो पास्ता बना लेती हूँ। तो यहाँ पे जो है ना वो मैं पास्ता बनाने लगी थी, पास्ता नहीं मकरोनी बनाने लगी हूँ। तो बस सिंपल सी जो आसान सी रेसिपी है वो उसी से मैं बनाऊँगी। मैं जो है ना वो मटन का जो है ना कीमा उसकी बनाऊँगी। मुझे कीमे वाला जो पास्ता या मकरोनी या नूडल जो भी कह लें, मुझे बहुत मज़े के लगते हैं। चिकन वाले भी अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा जो है ना वो कीमे वाले मज़े के लगते हैं। तो जब कभी कीमे वाले खाने का दिल करे कीमे वाला भी बना लेती हूँ, मुर्गी वाले भी बना लेती हूँ। तो जी यहाँ पे जो है ना वो मेरी मकरोनी बिल्कुल बॉयल हो चुकी थी। इसको निकालूंगी, इसको ठंडा पानी डाल के तो इसको रख दूंगी। इतने में जो है ना वो मैं कीमा वगैरह तैयार कर लूँगी। कीमा मैंने मटन का कीमा थोड़ा सा 1 पाव तकरीबन लिया है, 1 पाव भी बहुत हो जाता है। और साथ में कुछ सब्जियाँ वगैरह ली हैं, सब्जियाँ वगैरह इसमें डालेंगे और अपनी मकरोनी बना लेंगे। कीमा मेरा जो है वो फ्रीज़ ही था, तो मैंने ऐसे ही इसको डाल दिया था, और हल्की सी आंच पे इसको ना ऐसे ही खुद ही फ्रीज़ हो गया, वो अनफ्रीज़ हो गया था। तो बस अब इसमें जो है ना वो आलू डाले हैं, गाजरें वगैरह डाली हैं। मटर मेरे पास नहीं थे, मटर मेरी बेटी बहुत खुश होकर खाती है, लेकिन वो ख़त्म थे। तो बस मैंने कहा जो जो चीज़ें पड़ी हैं ना वही डाल लेती हूँ। तो यहाँ पर इन चीज़ों को जो है ना वो अच्छी तरह कर लेंगे, ताकि आलू जो है ना ये अच्छी तरह गल जाए। आलू को गलाने के बाद जो है ना और गाजर भी थोड़ी सी पक जाएगी। तो ये मैंने थोड़ी देर पहले डाली है। शिमला मिर्च जो है ना वो थोड़ी देर बाद में डालूंगी, क्योंकि शिमला मिर्च जो है वो बहुत जल्दी हो जाती है, तो ऐसे ना वो मिक्स सी हो जाती है, अजीब सी उसका हो जाता है। तो और ये सारी चीज़ें डालने के बाद ना अब इसमें थोड़ी देर शिमला मिर्च डाल के इसको हिलाऊंगी, और बस इसके बाद जो है वो मैं इसमें टमाटो पेस्ट ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पे जो है ना वो मेरे ये कीमा वगैरह भी तैयार हो चुका था, सब्ज़ी जो भी मैंने डाली थी। तो उसी देचके के अंदर जिसके अंदर मैंने बॉयल की थी ना मकरोनी, उसी के अंदर मैंने वापस डाल कर ना सारी चीज़ें उसी में मिक्स कर दी हैं। और बच्चे भी माशाल्लाह जो है ना वो मकरोनी पास्ता कुछ भी हो ना बड़ा खुश होकर खा लेते हैं, क्योंकि एक तो इसमें मैं नमक मिर्च वगैरह बड़ा कम डालती हूँ ना, नमक मिर्च मतलब मिर्चें कम डालती हूँ, नमक तो मुनासिब ही डालती हूँ। तो छोटी बेटी भी माशाल्लाह खुश होकर खा लेती है, बड़ी बेटी को बड़ा खुश होकर खा लेती है। तो यहाँ पे इसमें जो है ना वो मैंने थिक क्रीम डाल ली है, ज़ाना का 1 पैकेट मैंने इसके अंदर डाला है। तो इसको डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए मैंने रखा था, और बस मेरी जो है ना वो मकरोनी तैयार हो जाएगी, और फिर इसको जो है ना आपकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। तो जी यहाँ पे जो है ना वो देसी स्टाइल में मेरी मकरोनी तैयार हो गई थी। तो ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें। अपना और अपनी फैमिली का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मुझे दें इजाज़त, मिलती हूँ बहुत जल्दी आपको एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।